मुंबई में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के आरोप में गिरफ्तार कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी रणनीति बदल दी है। कल कोर्ट ने 16 सितंबर तक असीम को पुलिस हिरासत में भेजा था, लेकिन पुलिस ने आज कहा है कि उसे अब असीम की कस्टडी नहीं चाहिए। असीम को बांद्रा कोर्ट ले जाया गया है। अब असीम की कस्टडी जो पहले 16 सितंबर तक पुलिस कस्टडी दी गई थी कोर्ट द्वारा, अब कस्टडी और असीम की नहीं चाहिए, ये पुलिस कह रही है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गणेश, पुलिस ने कोर्ट को कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है और इसलिए अब असीम की कस्टडी और दिनों के लिए नहीं चाहिए। देखिए सिद्धार्थ, पुलिस अब असीम को किसी भी वक्त यहाँ से बांद्रा पुलिस स्टेशन जहाँ उन्हें रखा गया है वहां से अदालत दी जाएगी और पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना यह है कि उन्हें अब असीम त्रिवेदी की कस्टडी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं चाहिए। कल इस पर सवाल उठे थे कि आखिर पुलिस ने इसकी रिमांड क्यों मांगी थी, क्योंकि असीम ने खुद माना है कि उन्होंने ये जो कार्टून है वो बनाया है। तो इन्वेस्टिगेशन किस में करना है और उसके बावजूद पुलिस ने रिमांड मांगी थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी आईएसी जो मेंबर्स हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन उनकी तरफ से। और अब आज सुबह से ही बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सुबह महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भी कहा है कि उन्हें असीम की कस्टडी नहीं चाहिए। और अब पुलिस की भी यही बात पुलिस से भी हमें पता चल रही है। पुलिस का कहना यह है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, उन्हें असीम की कस्टडी नहीं चाहिए, इसलिए वो आज ही एक ही दिन के अंदर अदालत जाएंगे। अदालत से अपनी जो कस्टडी है वो सरेंडर करेंगे और गुजारिश करेंगे अदालत से कि असीम को जुडिशियल कस्टडी भेजा जाए। उसके बाद असीम अपने बेल के लिए मूव कर सकते हैं और उनकी जमानत के लिए वो अर्जी डाल सकते हैं। लेकिन असीम ने अभी जो उनसे बात की उनके साथियों की, उन्होंने ये कहा है उनके साथियों को कि वो अभी फिलहाल के लिए बेल नहीं लेंगे। अगर उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजा जाता है उसके बावजूद वो जेल में ही रहेंगे और जेल के अंदर रह के ही वो जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। उन्होंने वकील अपॉइंट जरूर किया है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, पेपर वर्क के लिए है। असीम का कहना यह है कि अगर उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो उसमें भी वो जमानत के लिए अर्जी नहीं डालेंगे। तो जाहिर सी बात है, दबाव के चलते ये सब हो रहा है, क्योंकि कल पुलिस ने अदालत के सामने रिमांड मांगी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए और अब एक दिन के अंदर ही जिस तरह उनका विरोध हो रहा है, जो आलोचना हो रही है, उसको देखकर पुलिस और जो आला अधिकारी उन्होंने तय किया है कि असीम की कस्टडी सरेंडर की जाए और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। तो असीम त्रिवेदी को बांद्रा कोर्ट ले जाया जा रहा है, पुलिस कस्टडी को उनको सरेंडर किया जा रहा है। अब वो आगे न्यायिक हिरासत में जा सकते हैं। लेकिन मयंक गांधी जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि जमानत नहीं लेंगे असीम त्रिवेदी, उनकी बेल की कोई दरख्वास्त नहीं दी जाएगी, ना ही कोई वकील लेंगे असीम त्रिवेदी पहले ही इस मामले में जब पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया था, कोर्ट में ले गए थे, वहां पर भी कोर्ट में भी उन्होंने किसी वकील को नहीं लिया था और अभी उसी को बरकरार रखेंगे और वकील भी नहीं लेंगे असीम, और ना ही जमानत की अर्जी असीम त्रिवेदी की ओर से लगाई जाएगी। सुनिए क्या कहना है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मयंक गांधी का। सेडिशन का मामला जो भी होगा वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन मोटा ये इश्यू है कि जो लिखा था कि ये हर मैजेस्टी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था वही हमारे यहाँ रूल आएगा, तो ये रूल मान्य नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे जितना भी समय जेल में रहना पड़े, जितना भी लड़ना पड़े, मैं ऐसे जेल छोड़ के बेल नहीं लूंगा। जुडिशरी को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि मेरे ऊपर जो भी कार्यवाही करनी है वो करें। एक सवाल ये है कि क्या पुलिस ये मान रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, इसलिए उनको पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए? क्या पुलिस अब ये कह रही है? पुलिस ने ये जुडिशरी में लेके गए थे कल, लेकिन उनको रिमांड किया था 16 तक। अब पुलिस ये कह रहे हैं हम 16 तक नहीं रखेंगे, जुडिशरी से बात हुई है, आज वो वहां लेके जाएंगे और कोर्ट का जो भी चुकादा होगा उसके बाद बात की जाएगी। ही इज ओके, देयर इज नो, ही इज ऑल राइट, ही इज इन गुड स्पिरिट्स और ही इज सेइंग मयंक भाई डोंट एवर थिंक कि मुझे जेल से छुड़वाने के लिए आपको कुछ करना है। जितना भी समय जेल में रहना पड़े मैं रहने को तैयार हूँ। उनको देख के मेरे को इतना अच्छा फीलिंग हुआ कि ये जो आजादी के समय लोग जो जेल में जाते थे देश के लिए, ऐसा लगा कि और एक आदमी इस प्रकार का अपना बलिदान दे रहा है और कह रहा है बिल्कुल फिक्र मत करिए, लेकिन जब तक ये इस तरह के कानून नहीं हटेंगे मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी असीम त्रिवेदी की, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मयंक गांधी ने कहा है कि जमानत नहीं लेंगे असीम त्रिवेदी और ना ही कोई वकील लेंगे असीम त्रिवेदी। इस बीच मुंबई पुलिस उन्हें कोर्ट ले जा रही है और कोर्ट में पुलिस ये कहेगी कि जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें असीम त्रिवेदी की और कस्टडी नहीं चाहिए।
यहाँ गौर करने की बात यह है कि असीम त्रिवेदी की कस्टडी, पुलिस कस्टडी जो है वो 16 सितंबर तक की दी गई थी, यानी पुलिस कस्टडी सरेंडर कर रहे हैं। और उस पुलिस कस्टडी के सरेंडर करने के बाद क्या अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि वकील नहीं करेंगे और जमानत भी असीम त्रिवेदी नहीं लेंगे। इस बीच इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों को हमने सुना। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कानपुर की तस्वीरें हैं, जो असीम त्रिवेदी के घर वाले हैं। इसमें असीम त्रिवेदी की माताजी भी शामिल हैं, जो महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है और असीम त्रिवेदी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये असीम त्रिवेदी के माता पिता को आप देख रहे हैं, पिता अशोक और मां प्रतिमा। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर असीम त्रिवेदी की रिहाई के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। और मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर असीम त्रिवेदी को इस वक्त लेकर मुंबई पुलिस पहुंची है। वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे हैं। और कानपुर की तस्वीरें जहां पर असीम त्रिवेदी की रिहाई के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बेड़ियां बांधकर असीम त्रिवेदी की मां को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके पिता को, अशोक को भी देख सकते हैं। दोनों जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। असीम के घर वाले कानपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं और कानपुर में असीम के समर्थन में उनके परिवार वाले, उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मां प्रतिभा और पिता अशोक भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो कार्टूनिस्ट की गिरफ्तारी पर जो बवाल मचा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी देशद्रोह का मामला था, जिसमें असीम त्रिवेदी को 16 सितंबर तक पुलिस कस्टडी दी गई थी। अब पुलिस ने कहा है कि वो बांद्रा कोर्ट जा रही है और कोर्ट में कहेगी कि जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए असीम की और कस्टडी उन्हें नहीं चाहिए। राष्ट्र चिन्ह के अपमान का यह आरोप था। पुलिस कहेगी कि जांच पूरी हो चुकी है और कस्टडी असीम की नहीं चाहिए। लेकिन असीम त्रिवेदी की बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी। क्या न्यायिक हिरासत में असीम को भेजा जाएगा या फिर असीम, क्योंकि असीम की तरफ से ये कहा गया है कि वो जमानत नहीं लेंगे। उन्होंने अभी तक कोई वकील भी नहीं किया है और कोई वकील लेंगे भी नहीं असीम त्रिवेदी। तो ऐसे में अब जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये असीम की माता और पिता प्रतिभा त्रिवेदी और अशोक त्रिवेदी की हैं, जिन्होंने बेड़ियां हाथों में बांध रखी है और प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर में ये प्रदर्शन हो रहा है और असीम की रिहाई के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध हो रहा है और ये मांग उठाई जा रही है कि क्या कार्टून बनाना अपराध है। लेकिन आरोप है राष्ट्र चिन्ह के अपमान का और उसी के चलते पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में अब उन्हें ले गई है और वहां पर वो असीम की कस्टडी सरेंडर करेगी। और इस मामले पर महाराष्ट्र गृह मंत्री आर पाटील ने क्या कहा, ये वो सुनाया आपको। आता जे राष्ट्रीय मानचिन्ह आहेत त्यांची बदनामी झाली अशा पद्धतीचा आक्षेप एका वकिलांनी त्यांच्याबद्दलची कंप्लेंट दिली होती। गुन्हा नोंद होता, वॉरंट निघालं होतं। पोलिसांनी अरेस्ट करून कोर्टासमोर हजर केल्यानंतर पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे। पण आता आमच्या सगळ्या वरिष्ठांनी या घटनेची चौकशी केलेली आहे। या घटनेचा तपास पूर्ण झालेला असल्यामुळे जरी पोलीस कस्टडी मिळाली असली तरी सुद्धा आम्ही कस्टडी सरेंडर करण्याच्या सूचना ह्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आहेत। लवकरच त्यांची मुक्तता करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी प्रयत्न करतील आणि कोर्टासमोर त्यांना नेतील। और असीम त्रिवेदी की मां प्रतिभा त्रिवेदी जो कानपुर में विरोध प्रदर्शन में शामिल रही हैं अपने बेटे की रिहाई के लिए, उनका क्या कहना है, आइए वो आपको सुनाएं। उसको नाजायज गिरफ्तार किया गया है। वो जो कर रहा है वो उसने सही किया है। उसने कोई भी राष्ट्रद्रोह नहीं किया है। वो पंडित रेवाशंकर त्रिवेदी का पौत्र है। स्वतंत्रता जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उसको बचपन से इस तरह की देश प्रेम की शिक्षा मिली। तो उसने देश में आजकल जो भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे संसद में, हमारे देश के नेता लोग जो कर रहे हैं उसी के विरोध में उन्होंने संसद पर ऐसा कार्टून बनाया। उसमें हमें तो उसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती है। किससे मिली आज? किसी से कोई मिली? मंत्री से मिली थी?
श्री प्रकाश जायसवाल जी से मिला गया है। और जाने माने वकील मजीद मेमन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मजीद मेमन साहब, अब ये जो असीम त्रिवेदी का मामला है जहां पर पुलिस ने कहा है कि अब उन्हें उनकी जांच जो है वो पूरी हो चुकी है, उन्हें कस्टडी असीम की नहीं चाहिए। असीम की तरफ से ये कहा गया है कि वो अब जमानत नहीं लेंगे और ना ही उनको वकील चाहिए। अब होगा क्या पुलिस, मुंबई पुलिस फंस गई है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जहां तक के जो सिचुएशन क्रिएट हुई है अभी जी, कि वो जमानत लेने से इनकार कर रहे हैं, पुलिस उन्हें अपने पास रखने के लिए इनकार कर रही, तो अदालत ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में का आदेश दे दिया है। एक बात यह है कि जहां तक के कार्टूनिस्ट या किसी जर्नलिस्ट की बात होती है तो विचार प्रकट करने की आजादी हमारे संविधान में दी गई है, और कार्टूनिस्ट जो है वो सरकास्टिकली, सटायरिकली या ह्यूमरसली कुछ कहता है तो वो कार्टूनिस्ट के अधिकार कुछ ज्यादा होते हैं। कि आपने देखा कि कई दफा हम लोगों ने लोगों के, प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के, न्यायाधीश के वगैरह कई तरह के कार्टून भी देखे हैं हमने, तो उसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर मुकदमा बन ही चुका है तो असीम को बेहतर है कि वो अदालत से रुजू हो। पुलिस फैसला नहीं करती कि इन्होंने कोई गुनाह किया या नहीं किया, संविधान का उल्लंघन किया है क्या, देश के बारे में जी। का चाहे आप अदालत में एप्लीकेशन करें, वकील खड़ा है। लेकिन अगर आप शहीद होना चाहते हैं या आप पॉलिटिकल हीरो बनना चाहते हैं और आप इसलिए अंदर रहेंगे, आप नहीं करेंगे एप्लीकेशन, तो ये कानून से बाहर की बात है। जी, तो ऐसे में होगा क्या अब जब पुलिस जो है बांद्रा कोर्ट लेकर चली गई और वो जमानत लेंगे नहीं? किया जाएगा। ऐसे में नतीजा ये होगा कि असीम जी को आर्थर रोड में रखा जाएगा और अगली तारीख पर पेश किया जाएगा। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। अच्छा, असीम को आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा और अगली तारीख पर कोर्ट में लाया जाएगा जब इस मामले में आगे सुनवाई होगी। लेकिन मांग ये है कि देशद्रोह का मुकदमा खत्म किया जाए, वो आरोप खत्म कर दिया जाए। इसमें कितना वक्त लग सकता है मेमन साहब? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, इस तरह से मैं तलवार निकाल के बोलूं मुलजिमों के आप मुझ पर से ये आरोप है, कानून अपना काम करता है। उन्हें चाहिए कि एक योग्य वकील खड़ा करें, इसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। और आप अपने आप को एक शहीद की का ये रंग लेना है या आपको पॉलिटिकल माइलेज लेना है तो दूसरी बात है। राजनेताओं का अक्सर ये देखा गया है कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करते कि हम नहीं निकलेंगे, हम जेल में रहेंगे तो हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी। वो एक दूसरी बात होती है, वो कानून की बात नहीं होती, वो राजनीति होती है। अब इसमें इन्होंने एक वकील के जरिए एप्लीकेशन अदालत के सामने करें कि साहब ये सेडिशन का चार्ज नहीं बनता, और पुलिस क्या मैजिस्ट्रेट फौरन ऑर्डर करेगा अगर ये आपका कहना सही है तो। मगर कानूनी तरीके होते हैं, आप इस तरह से एट रैंसम ना पुलिस ना एडमिनिस्ट्रेशन को ले सकते हैं। उन्होंने गलती की है तो उसकी सजा उनको मिल सकती है आगे जाके। आप अच्छा वकील करके, और या अपने तय आप खुद काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कहिए मैजिस्ट्रेट से कि साहब मैं अपने आर्ग्यू करना चाहता हूँ अपना मैटर, वकील न सही कि मैं कहाँ से सेडिशन करता हूँ, मैं कोई देशद्रोही हूँ, क्या मैं आतंकवादी हूँ जो मुझ पर ये आरोप लगाएंगे, वो खुद कर सकते हैं ना। कानून का हर तरीके से रास्ता कहीं ना कहीं बनता है। मगर आप बजिद हो जाए कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा और मैं प्रिजन के अंदर बैठकर भी ये कर लूंगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, उपवास कर लूंगा, तो ठीक है। दैट्स ऑल बिसाइड्स लॉ, दैट इज ऑल पॉलिटिक्स, दैट इज ऑल समथिंग एक्स्ट्रा लीगल एक्टिंग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मेमन साहब हमसे बात करने के लिए। तो पुलिस को अपनी वो पुलिस कस्टडी जो दी गई थी असीम त्रिवेदी की वो नहीं चाहिए। वहीं रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, कानपुर में हो रहे हैं और मुंबई में हो रहे हैं। जमानत असीम त्रिवेदी मांगेंगे नहीं, वकील वो लेंगे नहीं, तो ऐसे में उन्हें आर्थर रोड जेल भेजा जा सकता है और अगली तारीख जब इस केस की होती है तो उसके लिए उन्हें कोर्ट में आर्थर रोड जेल से लाकर पेश किया जाएगा और जैसा केस जिस गति से आगे बढ़ेगा उस गति के हिसाब से ही उन्हें राहत या सजा, जो भी कोर्ट का रुख होता है उसके मुताबिक उन्हें इस मामले में न्याय या सजा जो भी है वो मिलेगी। क्या कहता है क्या कहते हैं कानून के जानकार? जमानत नहीं लेने पर जेल जाना होगा असीम त्रिवेदी को। रिहाई के लिए असीम को एक वकील रखना होगा जो इस मामले में, जहां पर उन पर देशद्रोह का मामला लगाया गया है, कोर्ट में उस जिरह कर सके। वकील के जरिए कोर्ट में वो अपना पक्ष रख सकते हैं। वकील नहीं करते हैं तो वो खुद भी अपना पक्ष रख सकते हैं।